Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do chapter number 7 coordinate geometry. Exercise 7.1. First question is find the distance between the following pair of points. ये हमें points given है, इनके बीच का हमने distance find करना है. First क्या point given है 2 3 4 1. हम मान लेते हैं 2 3 A मान लेते हैं. A क्या है 2 3. दूसरा पॉइंट को क्या मान लेते हैं B, वो क्या है 4 1. ठीक, अब हमने इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ए बी का डिस्टेंस निकालना है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. मीन्स अगर हमारे पास ये वाले पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2. ठीक, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2. ठीक, फिर इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकालना है. मीन्स हमने ए बी निकालना है, ए बी. तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. क्लियर. अब x2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4 पुट कर दिया, और x1 की वैल्यू क्या थी 2 पुट कर दिया. बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, स्क्वायर. y2 इसको माना था y2 सेकेंड वाले को. सो 1 माइनस y1 यहाँ पे क्या है 3, तो हमने 3 लिख दिया. ठीक, सो 1 माइनस 3 स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया. सो 4 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 आ गए यहाँ पे. सो यहाँ पे 1 माइनस 3 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 आ गए यहाँ पे. सो 4 प्लस 4 8. इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट यूनिट. क्लियर. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना, वही अप्लाई करके सोल्यूशन निकालना. स्टे सेम. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. फर्स्ट पॉइंट को हमने ए मान लिया, सेकंड को बी मान लिया. ए क्या है -5 7, बी क्या है -1. ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर. सेम वे इसको क्या मानेंगे हम x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2. इन सबकी वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस क्या बन जाएगा. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस प्लस बन जाएगा. सो +5 आएगा. सो -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर 4 स्क्वायर 16 माइनस किया 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट 32. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 32 के फैक्टर बनाए 16 इंटू 2. 16 के फैक्टर हमें पता है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का. सो 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या आ जाता है यूनिट आंसर. नेक्स्ट वन, ए हमें मान लिया ए बी है, बी मान लिया ये. इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया. इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. इसमें से हमने 4 कॉमन निकाल लिया, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 2 बन गया. सो 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 5. सिंपल डिस्टेंस निकालना है. 2 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट को हमने a मान लिया, सेकंड को हमने क्या मान लिया b. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर. इसको हमने क्या मान लिया x1 y1, इसको x2 y2. पहले y2 x2 माइनस x1 मीन्स 36 माइनस 0 स्क्वायर. नेक्स्ट 15 माइनस 0 स्क्वायर. इसको किया तो हमारे पास इसको सॉल्व किया 36 स्क्वायर 1296 एंड 15 स्क्वायर 225. इनको ऐड करने से क्या आ गया 15 21 का स्क्वायर रूट. इसको स्क्वायर रूट किसका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 39. तो 39 यूनिट हमारे पास आंसर. सो डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर. सो लेट द पॉइंट a दिस b दिस c दिस. यहाँ पे हमें बताना है कि ये कोलिनियर की मतलब कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाइन कर रहे हैं, ये हमने निकाला. ठीक है. सो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमने फर्स्ट पॉइंट को ए मान लिया, सेकंड पॉइंट को बी मान लिया, सेकंड पॉइंट को सी मान लिया,
ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी देख लेंगे तो लीनियर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, देखो कैसे चेक करते हैं। ए बी निकाल लिया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया ए बी के बीच में, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 5 यूनिट। फिर हमने क्या निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, बी सी का हम फार्मूला लगाया उन दोनों में, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 53 यूनिट। ए सी निकाल लिया, ए सी से सॉल्व किया उन दोनों का, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 × 53। अब अगर हम देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस फिगर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे पॉइंट कोलिनियर है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जो ए बी है प्लस बी सी करते हैं वो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। वहाँ पे स्क्वायर रूट 5 था और ये था और ये आ गया, ये तो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या है, द गिवन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मीन्स हम ट्रायंगल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ए बी सी। अगर कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे वो कौन से ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल। पहले हमने ए बी निकाल लिया, फिर हमने बी सी निकाल लिया, फिर हमने ए सी निकाल लिया। ए बी निकाला, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 37 आ गया। बी सी लाए, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 37। ए सी किया, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो हमारे पास आ गया 2 साइड्स इक्वल आ गई। अगर 2 साइड्स इक्वल है, कौन सी 2 साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर 2 साइड इक्वल है तो वे कौन सी ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। लेट द पॉइंट बी ए 2 - 5 एंड बी -2 9। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमने पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ये सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, हमने कोई पॉइंट फाइंड करना है जिसका इक्विडिस्टेंस 2 - 5, 2 यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे है, -5 ऊपर नीचे आ जाएगा, मीन्स 2 - 5 यहाँ पे है। ठीक। -2 9, -2 नेगेटिव यहाँ पे आ गया, -2 9 पॉजिटिव है यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मान लेते हैं क्या हमारे पास है, -2 9। हमने करना है कि उस पॉइंट से, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पे एक्स होगा। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, वो पॉइंट ऑफ व्यू का। ठीक है, चाहे इसको थोड़ा सा नीचे करो, डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम। ठीक, इसको पॉइंट को मान लेते हैं पी, यानी कि पी ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, यानी कि पी ए किसके इक्वल होना चाहिए, पी बी के इक्वल होना चाहिए। पी ए, पी पॉइंट हमने मान लिया कि वो ओबियसली एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो एक्स पॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स पॉइंट हमने मान लिया कि एक्स 0 है, बी द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, मीन्स डिस्टेंस फार्मूला, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए में यानी कि इन दोनों में हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों में भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये वाली टर्म हमारे पास बची। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -7। यही तो हमने निकालना था, वो पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास बनेगा -7 0। क्लियर, पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 0। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, ठीक है, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 0।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। हमने y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी पता है, 10 यूनिट है। ठीक, अब देखो पी क्यू का डिस्टेंस 10 आना चाहिए, पी क्यू इस दोनों में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब पी ये है हमारे पास, पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। वैल्यूज पुट कर दी, इस पर वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक, 10 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 64। इसमें फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये वाला आंसर है। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सेपरेट बाय मिडिल वन टर्म से किया, इसको करने से हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई और 9 माइनस 9। ठीक, यही हमने निकालना था वो पॉइंट्स। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी थी, दो वैल्यू आ गई y की, एक हमारे पास 3 आ गई, एक क्या आ गई 9 माइनस 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if q 0 1 is the equidistance from p and r, find the value of x, also the find the distance qr and pr। ठीक, कहते q 0 1 is a equidistance from this, q का इस पॉइंट से, फ्रॉम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, इसका इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्यू है, पी से और आर से। P क्या है हमारे पास 5 माइनस 3, R क्या है x6, Q क्या है 0 1। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, मीन्स QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, इनकी डिस्टेंस सेम है, हमने QP इज इक्वल टू QR लिख लिया। जब इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट की, इनकी वैल्यूज पुट के डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने, डिस्टेंस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4। ठीक, हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करने पड़ी थी, QR की वैल्यू फाइंड करनी है, PR की वैल्यू फाइंड करनी है। QR में हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2y। बट हमें पता ही है कि x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दी। जब 4 वैल्यू पुट की, चाहे -4 करो चाहे 4 करो, क्योंकि प्लस माइनस 4 है, चाहे -4 करते हैं चाहे 4 पुट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, इट्स बिकम पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी। 4 स्क्वायर प्लस 25 मीन 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट 40 मीन्स QR का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 40 यूनिट। और x इज इक्वल टू 4, PR हमारे पास ये वाला है, इसमें भी हमने डिस्टेंस लगा लिया, P और R की वैल्यू लेके डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। जब डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे 4 वैल्यू पुट की, 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 स्क्वायर 81। इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया आंसर, स्क्वायर रूट 82। सो PR क्या आ गया, स्क्वायर रूट 82। x की वैल्यू अगर -4 है, यहाँ पे अगर हम -4 पुट करते हैं, -4 -89, सॉरी -4 -5 -9 स्क्वायर 81 प्लस 81 2 टाइम 81, तो 2 अंदर आ जाएगा, 81 बाहर आ जाएगा। सो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 स्क्वायर रूट 2। सो x की वैल्यू अगर -4 है तो PR की वैल्यू ये आएगी, अगर x की वैल्यू 4 है तो PR की वैल्यू ये आएगी। बट इन QR में अगर x की वैल्यू 4 है तो आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, स्क्वायर रूट 41। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, सो हमने कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y
such that the point q x y is a equidistance from the point 3 6 and minus 3 4. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. हमने x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है. सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस. ये भी सेम क्वेश्चन ही है. ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है. इसका इक्विडिस्टेंस मानना है 3 6 एंड माइनस 3 4. बस वो वैल्यूज़ तो नहीं निकालनी है. उन्होंने सिंपल बोला है कि इसका रिलेशन निकाल दो. मीन्स अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं p. तो मीन्स p a इज इक्वल टू पी भी निकालना है या a p इज इक्वल टू b p निकालना है. सो मान लेते हैं a 3 6 है, b माइनस 3 4 है. द पॉइंट फ्रॉम p x y, पॉइंट p x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, यानी कि a p इज इक्वल टू b p. इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया जब इसको सॉल्व किया. ठीक है, सॉल्व करके हमारे पास कैलकुलेशन आ गया माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4. इन सबको माइनस 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. क्लियर, यही रिलेशन हमने निकाला था. ठीक, थैंक यू.